बात कर रहे थे, मैंने डिसिप्लिन के हवाले से सवाल पूछा था और मैम ने आगे से एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि एजुकेटेड में और नॉन एजुकेटेड में बेसिक फ़र्क जो है वो होता क्या है। तो मैम क्या फ़र्क है जो हमें समझने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे लगता है डिग्रियां लेके आप डिग्रियां लेके बैठे हैं? आपने क्या डिग्री की है, आपकी वो डिग्रियां हर जगह आप लेके नहीं लगा हुआ। आप बात कैसे कर रहे हैं, आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हैं, हाउ डिसिप्लिन यू आर, आपके बड़ों के लिए आपका की क्या एहतराम है, आपका छोटों के साथ आपने कैसे बात करनी है, आपकी डीलिंग कैसी है दूसरों के साथ। यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है। एक पढ़े जाहिल को नहीं पता उसने कैसे बात करनी है, वो शायद उसकी टोन भी ऊंची हो जाएगी उसको, लेकिन जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि जो अगला बंदा बात कर रहा है तो वो जो है ना, that makes you different from the others. अच्छा, जहाँ तक आपने कहा कि जी डिग्री जो है, अभी हुमायूं भी एक ब्रेक में बात कर रहे थे, हम एवेलुएशन की बात कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एवेलुएट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स के बिहेवियर को और उनकी सारी चीज़ों को। ये जो एवेलुएशन है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, क्या ये सही है? क्योंकि अक्सर जो है वो अपना गुस्सा भी निकालते हैं, बिल्कुल सब कुछ करते हैं जो वो नहीं कर सकते ड्यूरिंग क्लास या समथिंग। और कुछ टीचर्स के बारे में जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो हमें बताया गया कि जी पुराने जो सेमेस्टर निकला है ना, अभी जो पास आउट हुए हैं, उन्होंने इनकी कुट लगाई थी क्योंकि इन्होंने की थी उनके साथ बड़ी बदतमीजी, ये वो फलां, तो उन्होंने ना इनको फिर मारा था। तो पूरी यूनिवर्सिटी में जो है ना ये मशहूर वो मारूफ कर दी गई थी बात। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये हमारा माइंड मेकअप कर रही होती हैं कि स्टूडेंट ने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से नहीं करना, टीचर को क्या क्या कहना है, क्या कह सकते हैं? बिल्कुल ज़ाहिर है, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको क्लास में जाने से पहले उस टीचर के बारे में अच्छा बुरा बता देंगे। पहले से आपका एक माइंड मेकअप हो चुका होता है, ठीक है। अब ये आगे से फिर टीचर का रोल शुरू होता है कि उसने उस माइंड मेकअप में चेंजेस कैसे लेकर आने हैं। एक आप ऑलरेडी मेकअप करके आ गए हैं कि यार ये अब उसमें कैसे आपने उसके शॉर्ट्स को चेंज करना है, वो टीचर पे बहुत बढ़िया। हमारे साथ कॉलर है याहिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग याहिया, क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और वैसे आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है और आप लोग भी माशाल्लाह हमेशा की तरह अच्छे ही लग रहे हैं। अच्छा, कराची में भी अच्छा मौसम है। पहले मैम को बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मौजूद बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है हर आदमी इस चीज को फेस कर रहा है। तालीम और तरबियत, और तालीम तो खैर मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र है बहुत हो रही है, बहुत अच्छी है, डिग्री भी लेने, लेकिन तरबियत और देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए शऊर देना बहुत जरूरी है। शऊर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो आप अपने इर्द गिर्द से सीखते हैं, कुछ आपको अपने टीचर्स आपको शऊर देते हैं, कुछ पेरेंट्स देते हैं। हम असल में करते हैं कि हनीमा ये कि बच्चों को हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं, बड़े हाई फाई कॉलेज में भेज देते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम उनको शऊर देने की कोशिश नहीं करते, और जब वो फिर आगे इस तरह कुछ करने लगते हैं तो फिर हम शिकायत करते हैं। मेरी नजर के अंदर ना, घर के अंदर आपको बच्चों को शऊर देना जरूरी है। अब ये मैम बैठी है, जाहिर सी बात है, आपने कहा ना टीचर्स जो एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, चाहे आप जितने भी मॉडर्नाइज हो जाए, देयर मस्ट बी सम रेस्पेक्ट फॉर देम। अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी आपका एक माशरा सही नहीं हो सकता। ये हमें जरूर समझना चाहिए कि आज इतने आप बोल्ड हो गए, जो भी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्रंट पे टीचर के आगे खड़े होकर बदतमीजी करें या ब्लंट होकर बात करें। दैट इज वेरी रॉन्ग। आई डोंट थिंक ये कोई अच्छी बात है। अच्छा, मेरा सवाल जो है ना मैम से ये है कि क्योंकि देखें आजकल के दौर में ये बहुत बड़ा हो रहा है, जो जनरेशन गैप क्रिएट हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो हमारी नजर में शायद वो बुरी है, लेकिन बच्चों की नजर में बुरी नहीं होती, वो जमाने के साथ अडॉप्ट करते हैं।